इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टोटल 7 रूल पढ़ेंगे। टोटल 7 टाइप का प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कितना टाइप पढ़े थे? 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें मेरा क्या था? अलजेब्रिक फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। इसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक में भी अलग अलग टाइप का होगा। उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल ईटीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विस्थापित करना, मतलब एक के जगह पे दूसरे को स्थापित करना। तो क्या है? इट इज द मेथड इन विच वी चेंज द इंटीग्रल इतना एक्स वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स। कह रहा है वैसा मेथड है जिस मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसके इंटीग्रल को चेंज करते हैं। वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स है, टू अनदर इंटीग्रल, अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसमें? जेड में। एक्स को किसमें चेंज कर देते हैं? जेड में। तब मेरा ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा? अगर एक्स का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? जेड का। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्स को रिलेटेड करते हैं किसके द्वारा? फाइ जेड के द्वारा, जेड के द्वारा। मतलब एक्स जो है मेरा किसके फॉर्म में आ जाता है? फाइ जेड के फॉर्म में। अब हम देखिए मानते हैं, वर्किंग रूल में आते हैं। हमको गिवन क्या दिया हुआ देख लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ? गिवन है हमको आई बराबर, मान लीजिए ये क्या है? एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है कहानी? हम क्या करते हैं? यहाँ x बराबर क्या मानते हैं? लेट x इक्वल टू क्या मानते हैं? फाइ जेड। क्या मानते हैं? फाइ जेड। इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में x के। क्यों? क्योंकि ये मेरा किसका फंक्शन है? इंटीग्रल यहाँ पे x का फंक्शन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर डी ऑफ फाइ अपॉन जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए जेड का फंक्शन है तो नीचे डी जेड होना चाहिए। डी ऑफ फाइ जेड अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्लियर? ये हम कर दिए, हम सीख के आए हुए पीछे से। अब क्या हो जाएगा हमको यहाँ से? 1 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? फाइ जेड फाइ डैश जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसका हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइ डैश जेड डी जेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से देखिए क्या हमको आई बराबर कितना दिया हुआ है? आई बराबर है एफ एक्स डी एक्स। इसके बराबर क्या हो जाएगा? हमको देख लीजिए, x के जगह क्या रखेंगे? फाइ जेड। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फाइ जेड। अब देखिए dx के बदले हम लोग क्या रखेंगे? फाइ डैश जेड डी जेड। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। वही मेरा क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन जो आएगा वही मेरा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा? इंटीग्रल कहलाएगा। क्लियर? अब इसका हम लोग पहला अलजेब्रिक फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद अलग अलग फंक्शन को देखेंगे, ठीक है? देखिए इसमें हम लोग अब टाइप 1 लेते हैं। टाइप 1 लेते हैं। देख लीजिए टाइप 1 मेरा क्या है? टाइप 1 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन व्हिच आर ऑफ द फॉर्म। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन व्हिच आर या व्हिच integrand is in the form in the flowing form। इस फॉर्म में है। देखिए जो पहला मेरा क्या है? पहला है इंटीग्रेशन px अपॉन ax प्लस b के पावर होल n dx।
दूसरा है पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी के पावर होल एंड डी एक्स। हेयर पी एक्स इज in x and is positive rational number। अब देखिए मेरा क्या किस फॉर्म का, वैसा फॉर्म जिसमें पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर होल एन होगा, या पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी के पावर होल एन होगा। जहाँ पी एक्स जो है पोलिनोमाइल है, बहुपद जिसको हम लोग कहते हैं, किसमें, एक्स में, और एन जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और इसका वर्किंग रूल हम लोग क्या लिखते हैं, देख लीजिए वर्किंग रूल कैसे इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो वर्किंग रूल इसका क्या है, हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर में पावर है, जिसके ऊपर में पावर है उसको लेट कर लेंगे जेड। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड। क्लियर है कहानी, ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो गया, जेड के बराबर। अब यहाँ इसको हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड अपॉन ए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी जेड अपॉन ए। ठीक है, अब हम फर्स्ट से आते हैं, पहला नंबर प्रॉब्लम से आते हैं। देख लीजिए, पहले यहां से हमको क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, जेड। यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी माइनस जेड माइनस बी, जेड माइनस बी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है कहानी। अब कहां से आ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं इससे, फ्रॉम क्वेश्चन 1 से आ जाते हैं। अब बताइए क्या है, यहाँ क्या है, देखिए पी एक्स है अपॉन ए एक्स प्लस पी एक्स इंटू है ए एक्स प्लस बी के पावर होल एन। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर हम इतना मान लीजिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए मेरा, अब क्या है, आई बराबर, अब देखिए एक्स के जगह हम लोग क्या रखेंगे, जेड माइनस बी बाय ए। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू जेड माइनस बी बाय ए। अब देखिए इसके जगह क्या रखेंगे, जेड के पावर एन। और डी एक्स के जगह क्या रखेंगे, डी जेड अपॉन ए। अब देखिए ये मेरा फंक्शन किस में हो गया, पहले एक्स में था, जेड में हो गया। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से डी जेड, यहाँ से 1 बाय ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इंटू जेड माइनस बी अपॉन ए इंटू जेड के पावर एन डी जेड। अब क्या करेंगे, ये मेरा फॉर्म पे आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो जनरल फार्मूला है उसका यूज करके मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अब फिर से एक बार बताते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इंटू एक्स प्लस बी के पावर होल एन डी एक्स है, या इस फॉर्म में होगा, या तो गुना के फॉर्म में होगा या भागा के फॉर्म में। तब क्या करेंगे, यहाँ पी एक्स जहाँ है मेरा पोलिनोमाइल है एक्स में, और एन जहाँ है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी बराबर जेड मान लेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमको डी एक्स का जरूरी है, ठीक ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये आ जाएगा, ठीक ना। ये हम निकाल लिए, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए किसका वैल्यू, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद जो हम सोल्यूशन करेंगे वही मेरा आंसर होगा। अब इस पे हम सवाल बनाते हैं, ढेर सारा सवाल बनाएंगे अब। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 रूट अंडर 2x माइनस 1 dx। ये लेते हैं, देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे 5x प्लस 3 2x माइनस 1 के पावर 1 बाय
2 और dx। अब देखिए हम क्या बोले, वर्किंग रूल, जिसके ऊपर में पावर है उसको z मानेंगे। तो किसके ऊपर में पावर है, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे, z। तो यहां से क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर dz अपॉन dx, dx बराबर क्या हो जाएगा, dz अपॉन 2। अब यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर z, 2x बराबर z प्लस 1, x बराबर z प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया कहानी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ dx एंड x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम किसका वैल्यू, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं सबका वैल्यू इक्वेशन 1 में। क्या हो जाएगा मेरा, i बराबर 5 इंटू एक्स की जगह z प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू इसके बदला z के पावर 1/2, dx के बदला dz अपॉन 2। क्लियर है कहानी। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, इंटीग्रेशन 5z प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू z के पावर 1/2 इंटू dz अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 1/4। ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा मेरा कितना, 5z प्लस 11 z के पावर 1/2 dz। इसको अब हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 5z के पावर 3/2 प्लस 11z के पावर 1/2 dz। क्लियर। अब इसको हम लोग बनाते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/4 5z के पावर 3/2 dz प्लस 11/4 z के पावर 1/2 dz। ये क्या हो जाएगा मेरा, देख लीजिए 1/4 इंटू 5 इंटू z के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 11/4 इंटू z के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन z 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये क्या हो जाएगा, 5/4 z के पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस 11/4 इंटू 2/3 इंटू z के पावर 3/2 प्लस c। ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 5 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा, 1/2 z के पावर 5/2 प्लस 11/6 z के पावर 3/2 प्लस c। अब यहां से 1/2 z के पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, z प्लस 1/3 1/6 से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3z प्लस 11 प्लस c, 3z प्लस 11 प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग, z का वैल्यू पुट कर देंगे तो z कितना है, 2x माइनस 1 के पावर 3/2, यहाँ 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 11 प्लस c। क्या हो जाएगा, 1/6 2x माइनस 1 के पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा आपको, 6x माइनस 3 प्लस 11 प्लस c। क्या हो जाएगा, 1/6 2x माइनस 1 के पावर 3/2 इंटू 6x प्लस 8 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, 1/6 2x माइनस 1 के पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 4 प्लस c। ये 2 से कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 1/3 2x प्लस माइनस 1 के पावर 3/2 इंटू 3x प्लस 4 प्लस c। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर।
और क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस टू dx। क्लियर। तो इसको क्या करेंगे, आई इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस टू के पावर 1/2 dx। क्लियर। अब क्या करो, जिसके ऊपर पावर है उसको लेट कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू जेड, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन बराबर क्या हो गया, डी जेड हो गया। अब यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, z-2। क्लियर। पुट x इक्वल टू z-2 एंड dx इक्वल टू dz इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, देख लो। i बराबर क्या है, x अपॉन x प्लस 2 का पावर 1/2 dx बराबर x के जगह z-2, dz के जगह dx का z के पावर 1/2 dz। अब क्या हो जाएगा, अलग अलग इसको हम कर देंगे, क्या होगा, z अपॉन z के पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन z के पावर 1/2 dz। अब क्या हो जाएगा, इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, z के पावर 1/2 dz माइनस 2 बाहर, z के पावर माइनस 1/2 dz। अब क्या हो जाएगा मेरा, देख लो, ये क्या हो गया मेरा, z के पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू z के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, 2/3 z के पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 4 z के पावर 1/2 प्लस c, क्या हो जाएगा 2/3 z के पावर 1/2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/3 ले लिए तो यहाँ हो जाएगा z, 3/2 में से 1/2 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक ना, z माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस c, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 z के पावर 1/2। अब z का वैल्यू कितना लिखे हैं, x माइनस z का वैल्यू कितना लिखे हैं, x प्लस 2, पुट कर दो, 2/3 x प्लस 2 के पावर 1/2 x प्लस 2 माइनस 6 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 2/3 रूट अंडर x प्लस 2, कोष्ट में क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 4 प्लस c। यही आंसर हो गया। कितना है आंसर, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग और चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, क्या एक क्वेश्चन लेते हैं, i इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब किसके पावर, एक्स प्लस 1 के पावर, तो लेट एक्स प्लस 1 बराबर z, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू dz अपॉन dx, dx बराबर क्या हो जाएगा dz। अब पुट कर दो,
यहाँ से x प्लस 1 बराबर z है, x बराबर क्या हो जाएगा z माइनस 1 यहाँ से। अब पुट कर दो, पुट x बराबर z माइनस 1 एंड dx बराबर dz इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देख लो, i बराबर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर x की जगह z माइनस 1 प्लस 2 बटे z स्क्वायर ये dz क्या हो जाएगा देख लो, क्या हो जाएगा z प्लस 1 बटे z स्क्वायर dz क्या हो जाएगा z अपॉन z स्क्वायर प्लस dz प्लस 1 बाय z स्क्वायर dz। इसका क्या हो जाएगा 1 बाय z dz प्लस 1 बाय z स्क्वायर dz। इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर 1 बाय z का log z प्लस 1 बाय z स्क्वायर का 1 बाय z स्क्वायर का z के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c क्या हो जाएगा log z प्लस माइनस 1 बाय z प्लस c। z हम कितना माने x प्लस 1 क्या हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c। यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना सवाल देख लिया है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और सवाल को घर पे बनाएंगे। हम सवाल भेज देते हैं टोटल, ठीक ना, टोटल सवाल को भेज देते हैं, ठीक है, थैंक्स।